दोस्तों, ये कहानी है एक राज नाम के व्यक्ति की। राज की जिंदगी लखनऊ की तंग गलियों और व्यस्त सड़कों पर घूमती थी। वो एक टैक्सी ड्राइवर था जिसकी जिंदगी का हर दिन सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होता और रात के गहरे अंधेरे में खत्म। उसकी उम्र 32 साल थी, पर उसके चेहरे पर 40 साल की मेहनत और जिम्मेदारियों की लकीरें साफ दिखती थीं। राज एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, पर उसके दिल में बड़े सपने थे। उसका सबसे बड़ा सपना था अपनी पत्नी प्रिया को खुश देखना। प्रिया, जो उसे उम्र में 5 साल छोटी थी, बेहद खूबसूरत और समझदार थी। उसने 12वीं तक की पढ़ाई की थी, पर उसके मन में हमेशा एक वकील बनने की चाहत थी। वो अक्सर राज से कहती, काश मैं भी पढ़ पाती, काश मैं भी वकील बन पाती। राजा, जिसने प्रिया की आंखों में उन सपनों की चमक देखी थी, ने ठान लिया था कि वो प्रिया के सपने को पूरा करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। उनके पास कोई बड़ी जमा पूंजी नहीं थी। राज की टैक्सी से जो कुछ भी कमाता था वो उनके घर का खर्च चलाने और थोड़ी बहुत बचत करने में ही निकल जाता था। पर राज ने हार नहीं मानी। उसने प्रिया से कहा, तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम वकील बनोगी। प्रिया को राज की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, तुम कैसे करोगे, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? राज ने मुस्कुराकर कहा, पैसे की चिंता तुम मत करो, वो मैं देख लूंगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। राज ने अपनी पैतृक जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया जो उसके पिता ने उसे विरासत में दिया था। ये जमीन उसके लिए बहुत कीमती थी, पर प्रिया के सपने के आगे उसे कुछ भी नहीं लगा। जमीन बेचकर उसे जो पैसे मिले वो प्रिया की कानून की पढ़ाई की फीस के लिए पर्याप्त थे। प्रिया ने राज को रोकने की कोशिश की। उसने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, ये हमारी आखिरी निशानी है। राज ने कहा, हमारी असली निशानी हमारी खुशी है प्रिया, अगर तुम खुश रहोगी तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। प्रिया ने राज के त्याग को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ठान लिया कि वो राज के भरोसे को टूटने नहीं देगी। उसने कानून की पढ़ाई के लिए एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। राज ने अपनी टैक्सी चलाने के घंटों को बढ़ा दिया। वो दिन में 12 से 14 घंटे टैक्सी चलाता था। रात में जब प्रिया पढ़ाई करती थी तो वो उसके लिए चाय बनाता और उसे खाना खिलाता था। वो खुद कम खाता था ताकि प्रिया को अच्छी पढ़ाई मिल सके। प्रिया भी दिन रात एक करके पढ़ाई करती थी। वो जानती थी कि राज उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। वो हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाती थी। कॉलेज में उसके दोस्त उसे देखकर हैरान होते थे। वे पूछते थे, तुम इतनी मेहनत कैसे करती हो? प्रिया मुस्कुराकर कहती, मेरे पति ने मेरे लिए बहुत त्याग किया है, मैं उसे निराश नहीं कर सकती। राज और प्रिया की जिंदगी में कई मुश्किलें आईं। कभी टैक्सी खराब हो जाती थी तो कभी कोई सवारी पैसे नहीं देती थी, कभी प्रिया की फीस भरने में दिक्कत आती थी तो कभी घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। पर राज ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा प्रिया को हिम्मत देता था। वो कहता था, बस कुछ साल और, फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। प्रिया भी राज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी करती थी। उसने कभी राज को अकेला महसूस नहीं होने दिया। गांव में लोग राज का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, देखो टैक्सी ड्राइवर अपनी पत्नी को वकील बना रहा है, ये पागल हो गया है, वकील बनते ही ये लड़की इसे छोड़कर चली जाएगी। राज उन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे विश्वास था कि प्रिया उसे कभी नहीं छोड़ेगी। उसे विश्वास था कि उसका प्यार इतना मजबूत है कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। 5 साल बाद प्रिया ने अपनी कानून की पढ़ाई पूरी कर ली। उसने अपनी अंतिम परीक्षा में टॉप किया और एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म में नौकरी मिल गई। ये राज और प्रिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। राज ने अपनी टैक्सी को सजाया और प्रिया को लेने कॉलेज गया। प्रिया ने जब अपनी डिग्री ली तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने राज को गले लगा लिया और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरे सपने को पूरा किया है। राज ने कहा, नहीं प्रिया, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। प्रिया ने अपनी नई नौकरी शुरू की। वो एक सफल वकील बन गई। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो महंगे कपड़े पहनती थी, महंगी गाड़ियों में घूमती थी और बड़े बड़े लोगों से मिलती थी। राज को प्रिया की सफलता देखकर खुशी होती थी, पर उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उनकी दुनिया अलग हो रही है। प्रिया अब राज के दोस्तों और उसके साधारण जीवन से दूर होने लगी थी। वो अब राज के साथ
टैक्सी में घूमना पसंद नहीं करती थी। वो अब राज के साथ गांव जाना पसंद नहीं करती थी। राज को प्रिया के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा था। वो प्रिया से बात करने की कोशिश करता था, पर प्रिया हमेशा व्यस्त रहती थी। वो कहती थी, मेरे पास समय नहीं है, मुझे काम है। राज को अकेलापन महसूस होने लगा था। उसे लगा कि प्रिया उससे दूर हो रही है, पर उसने सोचा कि शायद ये सब उसकी कल्पना है। एक दिन प्रिया ने राज से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राज को लगा कि प्रिया उसे कोई अच्छी खबर सुनाने वाली है, पर प्रिया के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। राज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि ये सब एक सपना है। उसने पूछा, तुम ये क्या कह रही हो? प्रिया ने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हमारी दुनिया अलग हो गई है। तुम एक टैक्सी ड्राइवर हो और मैं एक वकील हूं। हम दोनों के बीच कोई मेल नहीं है। राज का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसने पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैंने अपनी जमीन बेच दी। मैंने दिन रात मेहनत की। मैंने तुम्हें वकील बनाया और तुम मुझे छोड़ रही हो। प्रिया ने कहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं बचा है। राज ने प्रिया को रोकने की कोशिश की, पर प्रिया ने उसकी एक ना सुनी। उसने तलाक के कागजात तैयार करवाए और राज को भेज दिए। राज ने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। प्रिया उसे छोड़कर चली गई। राज अकेला रह गया। राज ने अपनी टैक्सी चलाना छोड़ दिया। वो घर में अकेला बैठा रहता था। उसे भूख नहीं लगती थी। उसे नींद नहीं आती थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे हिम्मत देते थे, पर राज किसी की बात नहीं सुनता था। उसे लगा कि वो सब कुछ खो चुका है। कुछ महीनों बाद राज ने खुद को संभालना। उसे अपने पिता की बात याद आई। उसके पिता हमेशा कहते थे, जिंदगी में कभी हार मत मानो। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। राज ने सोचा कि वो प्रिया के लिए सब कुछ कर सकता है, तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकता। उसने ठान ली कि वो अपनी जिंदगी को फिर से बनाएगा। राज ने अपनी टैक्सी फिर से चलाना शुरू किया, पर इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उसका लक्ष्य था अपनी जिंदगी को एक नया मकसद देना। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू किया। उसने रात में पढ़ाई करना शुरू किया। उसने न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया। ये एक बहुत मुश्किल परीक्षा थी, पर राज ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, पर उसके पास मेहनत और लगन है। राज ने दिन रात एक करके पढ़ाई की। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठता था। वो पुराने प्रश्न पत्र हल करता था। उसने अपनी नींद और भूख को कुर्बान कर दिया। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे देखकर हैरान होते थे। वे कहते थे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जज कैसे बनोगे? राज मुस्कुराकर कहता, मैं कोशिश करूंगा। 10 साल बाद राज ने न्यायिक सेवा परीक्षा पास कर ली। वो एक जज बन गया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा दिन था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि ये सब एक सपना है। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और उन्हें ये खबर सुनाई। उसकी माँ खुशी से झूम उठी। उन्होंने सोचा कि ये सब भगवान का चमत्कार है। राज ने अपनी नई नौकरी शुरू की। वो एक ईमानदार, मेहनती और निष्पक्ष जज बन गया। उसने हमेशा न्याय का साथ दिया। उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। उसने हमेशा गरीबों और कमज़ोरों की मदद की। उसकी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए उसे पूरे देश में जाना जाने लगा। दूसरी तरफ प्रिया ने भी अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की की थी। वो एक सफल वकील बन गई थी। उसने अपनी खुद की लॉ फर्म खोली थी और उसे पूरे देश में जाना जाता था। वो एक तेज तर्रार और चालाक वकील थी। उसे कभी कोई केस नहीं हारती थी, पर उसकी जिंदगी में खालीपन था। उसे लगा कि उसने सब कुछ पा लिया था, पर उसे खुशी नहीं मिली। उसे अक्सर राज की याद आती थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता था। उसे लगा कि उसने राज के साथ गलत किया था। उसने एक ऐसे इंसान को छोड़ दिया था जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उसे लगा कि राज एक बहुत अच्छा इंसान है। एक दिन राज को एक बहुत बड़ा केस मिला। ये एक है प्रोफाइल केस था, जिसमें देश के एक बहुत बड़े व्यवसायी शामिल थे। ये केस बहुत मुश्किल था और इसमें कई बड़े वकील शामिल थे।
राज को इस केस की सुनवाई करनी थी। अदालत में राज अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसने अपनी आंखों को बंद किया और गहरी सांस ली। उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तभी अदालत का दरवाज़ा खुला और एक महिला वकील अंदर आई। राज ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखा। वो प्रिया थी। राज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि ये सब एक सपना है। प्रिया भी राज को देखकर हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि ये सब एक सपना है। वो राज को एक जेंच के रूप में देखकर दंग रह गई। उसे लगा कि ये क्या हो रहा है। अदालत में सन्नाटा छा गया। सभी लोग राज और प्रिया को देख रहे थे। उन्हें पता था कि वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वे दोनों पति पत्नी थे। राज ने खुद को संभालना और प्रिया को देखा। उसने कहा, मिस प्रिया, आप अपना केस शुरू कर सकती हैं। प्रिया ने खुद को संभालना और अपना केस शुरू किया। वो एक तेज तर्रार वकील थी। उसने अपने केस को बहुत अच्छी तरह से पेश किया। राज ने ध्यान से सुना। उसने प्रिया के हर तर्क को सुना। उसने देखा कि प्रिया कितनी बदल गई है। वो बहुत ज्यादा समझदार और अनुभवी हो गई है। केस की सुनवाई कई दिनों तक चली। राज ने हर पहलू पर ध्यान दिया। उसने हर गवाह को सुना। उसने हर सबूत को देखा। उसने अपनी निष्पक्षता को बनाए रखा। प्रिया ने भी राज को देखा। उसने देखा कि राज कितना बदल गया है। वो अब और ज्यादा शांत, समझदार और अनुभवी हो गया है। उसे लगा कि राज एक बहुत अच्छा जज है। केस के दौरान प्रिया को राज की ईमानदारी और निष्पक्षता देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने राज के साथ गलत किया था। उसने एक ऐसे इंसान को छोड़ दिया था जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उसे लगा कि राज एक बहुत अच्छा इंसान है। केस खत्म हुआ। राज को फैसला सुनाना था। अदालत में सन्नाटा छा गया। सभी लोग राज के फैसले का इंतजार कर रहे थे। राज ने गहरी सांस ली और अपना फैसला सुनाया। उसने न्याय का साथ दिया। उसने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। उसका फैसला निष्पक्ष और न्यायपूर्ण था। राज के फैसले से सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि राज एक बहुत अच्छा जज है। प्रिया भी राज के फैसले से हैरान रह गई। उसे लगा कि राज ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया है। अदालत खत्म हुई। राज अपनी कुर्सी से उठा और बाहर चला गया। प्रिया भी उसके पीछे चली गई। उसने राज को रोका। राज ने प्रिया को देखा। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। राज ने प्रिया को देखा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने सीखा है कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। प्रिया ने राज को गले लगा लिया। वो रो रही थी। उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया है। राज ने प्रिया को सांत्वना दी। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम एक बहुत अच्छी वकील हो। तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती हो। प्रिया ने राज से पूछा, क्या हम फिर से एक साथ हो सकते हैं? राज ने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, नहीं प्रिया, अब हमारी दुनिया अलग हो गई है। मैं अब एक जज हूँ और तुम एक वकील हो। हम दोनों के बीच अब कोई मेल नहीं है। प्रिया का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसने राज को हमेशा के लिए खो दिया है। राज ने प्रिया को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं भी अपनी जिंदगी में खुश हूँ। यहाँ कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी सबसे गहरे रिश्ते भी टूट जाते हैं, पर अगर इंसानियत और ईमानदारी साथ हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। राज ने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और जब उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया तो उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दिया और एक जज बनकर न्याय का प्रतीक बन गया। प्रिया ने अपनी गलती का एहसास किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि त्याग, संघर्ष और न्याय की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और हाइप दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।